हेलो गाइस, वेलकम टू मेंशन में आपका स्वागत है। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकित। गाइस, मेंशन में आज मैं आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में समझाने के लिए लाया हूं। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 103 की लोकेशन रहने वाली है। गोदरेज का प्रोडक्ट है वृक्षा। गाइस, गोदरेज ने विद टाइम, देखो मैं एक एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज की डेट में हो सकता है कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा हो कि गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। एप्रिसिएशन के लिए किन की बात कर रहा हूँ मैं? जो इन्वेस्टर है उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता गोदरेज में ईजिली, क्योंकि रिसेंट में गोदरेज के एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिला। सो गाइज, मैं एक बात कर रहा हूँ आज एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से। एक एंड यूज़र को क्या चीज़ चाहिए? A1 क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। उसके साथ में एंड यूज़र को क्या चाहिए कि भैया टाइम पे डिलीवरी हो जाए। मैं कहता हूँ भावे डिलीवरी आपकी 3 से 4 महीने लेट हो जाए या 6 महीने लेट हो जाए, लेकिन गोदरेज का ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है आज की डेट में। अगर लिस्टेड कंपनी है और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अगर देखा जाए तो देश की नंबर 1 और सबसे बड़ी कंपनी है एट प्रेजेंट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट डेवलपमेंट। सो गाइज, व्हाट आई वांट टू से कि एक जब बात करते हैं हम कि कहीं ना कहीं के भाई पीस ऑफ माइंड हमें चाहिए, ठीक है, किसी टाइप की कोई लिटिगेशन नहीं चाहिए। तो जब हम उन चीज़ों की बात करते हैं तो गोदरेज जैसा नाम उभर के सामने आता है कि हमें पता है कि भैया ये डिलीवरी भी देंगे, टाइम से दे देंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है लेट दे देंगे बट मिलेगा ज़रूर, और जो कमिटमेंट की है उसको फुलफ़िल करेंगे। जैसे पास्ट में एक न्यू गुड़गांव का प्रोजेक्ट था, उसमें कहीं ना कहीं एक्सेस रोड की प्रॉब्लम थी जिसको गोदरेज ने एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन करके दिया है। सो गाइज, अगर अब बात करें हम लोग वृक्षा की, सो वृक्षा इज़ अ वेरी लो डेंस प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 47 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है। प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 BHK और 4 BHK के अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे क्लब हाउस मिल रहा है। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यू आर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड वन ऑफ द बेस्ट क्लब हाउस विद ऑल द अमेनिटीज़। गाइज, 3 एकड़ का तो बीच में पार्क है जिसके अंदर एक लेकलेट भी बनाई हुई है, जिसके बीच में काफ़ी बड़ा इन्होंने एक फाउंटेन भी बनाया है। पूरा व्हीकुलर फ्री एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो इसके साथ में उन्होंने गोल्फ कार्ट वगैरह का भी सारा सिस्टम वहाँ पे बनाया है कि पार्किंग से आप अपने घर तक गोल्फ कार्ट का यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर हम सर्विसेज की बात करें तो यू जस्ट नेम इट एंड द प्रोजेक्ट हैव इट ऑल। सो गाइज, मेन मेन मुद्दे की बात ये आती है कि इस प्रोजेक्ट में आज की डेट में आया है 2080 का पेमेंट प्लान कि 20% आपको अभी देने हैं, रेस्ट ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। द प्रोजेक्ट इज़ इन कंस्ट्रक्शन फेज राइट नाउ। ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है, टॉवर्स भी बाहर निकल गए हैं, दिखने शुरू हो गए हैं। खास बात क्या है, सिर्फ 6 टावर हैं, 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। अगर प्राइस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको 3.8 CR के आसपास से यहाँ पे आपको 3 BHK का फ्लैट मिलना शुरू हो जाता है। सो अगर आपको गोदरेज जैसा ब्रांड चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए, जैसे आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले जैसे गोदरेज समिट हो गए, जो भी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो पहले गोदरेज ने डिलीवर किए हुए हैं गुड़गांव में, सो गाइज यू कैन नॉट कंपेयर दोज प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट गोदरेज इज डिलीवरिंग राइट नाउ। आप प्राइस पॉइंट देखो, वो किस प्राइस पॉइंट पे बेचे हुए हैं। वो उस टाइम पे मासेस के लिए बनाए गए थे, द्वारका एक्सप्रेसवे बना भी नहीं था, तो उस टाइम पे वो एक मासिस का प्रोडक्ट था। आज मैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला रहा हूँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ गोदरेज का अभी रिसेंटली में एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट विच इज़ मरीडियन, ठीक है। अब मरीडियन की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। 3 BHK 4 BHK के आपको यहाँ पे यूनिट मिल जाते हैं। जब तक सोसाइटी बनी नहीं थी, हैंड ओवर नहीं हुआ, एप्रिसिएशन कुछ खास नहीं था, बट अगर आज की डेट में हम एप्रिसिएशन की बात करें, सो पीपल आर गेटिंग अ वेरी गुड एप्रिसिएशन, दे हैव ऑलमोस्ट डबल देयर मनी। सो एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा गोदरेज मरीडियन। ये जो भी आप लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे कलर के हाई राइज टॉवर्स देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल गोदरेज मरीडियन। अगर गोदरेज मरीडियन की भी बात करें तो
अब आज आप मरीडियन को जाकर देखोगे, आज भी मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट और आगे चल के काफ़ी बेहतर बनेगा। आपको क्लब हाउस देख रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लब हाउस गोदरेज कैन मेक, यू कैन विजिट दिस प्रॉपर्टी। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब ये ना पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव होता है, मार्केट में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फैलाई जाती है कि गोदरेज ढंग का नहीं बना रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई साहब, आप ये चीज़ देखो कि एक समिट अगर बना था, समिट में कोई इशू आया तो गोदरेज ने बाय बैक करने शुरू कर दिए कि उसके एंड कस्टमर को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस टाइप की कमिटमेंट के साथ में बॉस बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो मिले। तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन है, यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में AIPL का रिवियरा करके लेक सिटी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, जो थोड़ा सा इसके मतलब AIPL हैव अ गुड बिग लैंड पार्सल ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। सो इसी पे जब हम आगे चलते हैं, सो गोदरेज का वृक्षा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप रोड देख रहे हो तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ प्रीटी मच वेल कनेक्टेड विद द्वारका एक्सप्रेसवे। दिस इज़ जस्ट अ पेरिफेरल रोड टू द्वारका एक्सप्रेसवे विच इज़ रियली पीसफुल एंड हाईली नीट एंड क्लीन। सो मेजर अगर हम स्कूल्स की बात करें तो आपकी विसिनिटी में आपको DPS मिल जाता है, किंग्स वैली मिल जाता है, इसके अलावा स्कॉटिश हाई मिल जाता है जो कि अभी भी नया बना है, ठीक है। और 3-4 स्कूल्स हो रहे हैं। नया हॉस्पिटल आ रहा है विच इज़ अगेन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच इज़ कमिंग जस्ट ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर फ्रॉम गोदरेज वृक्षा। So guys, this is Godrej Vriksha for you. You can see the construction pace right now. आप चेक कर सकते हो, आपके सामने जो कंस्ट्रक्शन की पेस चल रही है, टॉवर्स बाहर दिखने शुरू हो गए हैं। पूरी माइवन कंस्ट्रक्शन है। So guys, just look at the pace of construction right now, what Godrej is doing. So बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सैम्पल फ्लैट भी विज़िट कराता हूँ, आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता हूँ। एंड ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग कि द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दे आर सेलिंग इज़ रियली वेरी गुड and the kind of concept they have come up with is also really very good. So जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में शुरू हो चुकी है। So guys, we are at the sample area of Godrej Vriksha and let me show you the plan. So this is their clubhouse जहाँ पे आपको एक इन्फिनिटी पूल मिल रहा है विच इज़ लुकिंग आफ्टर द एंटायर 3 acre ऑफ ग्रीन पैच। इसी के साथ में आपको 2 टॉवर वहाँ पे मिल रहे हैं ऑफ 3 BHK। देन यू आर गेटिंग 2 टॉवर्स ऑफ 4 BHK। देन आपको बीच में ये पूरा का पूरा ग्रीन पैच मिल रहा है जिसके अंदर दे आर जस्ट गोइंग टू प्लांट ऑल द बिग ट्रीज़ जो कि पहले से ही कहीं से उठा के लाकर यहाँ पे रखे जाएंगे। देन यू आर गेटिंग 2 towers here. So in total you guys are going to get 6 towers. So एक बारी ग्रीन एरिया मैं आपको वापस से दिखाना चाहूँगा। So you are getting a fountain also in between जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा आपको एक लेकलेट भी मिल जाती है। So guys, this is the tower you guys are going to get. So this is the main facade which is European style inspired. So as you can see, it's a 30-floor building. यहाँ पे you guys are going to get a triple height tower lobby also. और यहाँ पे भी आपको वाटर फीचर्स मिल जाते हैं आसपास भी। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं गोदरेज की क्वालिटी की। सो गोदरेज अपनी क्वालिटी को किस तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहा है, लेट मी शो यू।
starting from how safe your home is, starting from the main gate. So what Godrej is providing, Godrej is coming up with a smart door lock, which is a Bluetooth operated, then RFID operated, then you can use it by your phone app also. So starting from this, then what these people are showing, यहाँ पे आपको मिल रहा है डबल लेयर टफन ग्लास. अगर आप पास से देखेंगे, सो दिस इज़ अ सेफ्टी ग्लास व्हाट गोदरेज इज़ प्रोवाइडिंग राइट नाउ, जो कि इन द इवेंट ऑफ एनी हाई विंड विच इज़ कॉमन इन द्वारका एक्सप्रेसवे एरिया. सो यहाँ पे आपको एक तो आपको साउंड प्रूफिंग मिलती है, एक आपको शटर्स इस तरीके से मिलते हैं ग्लास के कि वो कहीं पे भी आपको वाइब्रेट नहीं होने वाले, एंड दे आर जस्ट नॉट गोइंग टू ब्रेक. देन गाइज अगर हम फायर की भी बात करें तो हर चीज़ के लिए गोदरेज इज़ कमिंग अप विद एवरी न्यू थिंग. जो वायर्स की क्वालिटी है, जो सारी चीज़ें होने वाली है स्टैंडर्ड वायर से किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से इन द इवेंट ऑफ फायर यहाँ पे बताया गया है कि आपको कैसे आपकी विजिबिलिटी बेटर रहेगी, और जिस क्वालिटी की यहाँ पे वायर लग रही है उसका कंबस्शन पॉइंट क्या है, उससे टॉक्सिक गैस कितनी निकल सकती है और विजिबिलिटी क्या है. यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी भी फ्लैट में अगर सीपेज की बात करें तो सीपेज इज़ द मेन इशू जो किसी भी बिल्डिंग को ख़राब कर सकता है. अगर हम यहाँ पर बात करें तो दे आर कमिंग अप विथ 2 लेयर टाइल के नीचे. एक सबसे पहले आपको आरसीसी वॉल मिल रही है, उसके बाद दे आर कमिंग अप विद आरसीसी के ऊपर विथ 2 लेयर ऑफ वाटरप्रूफिंग के बाद से फिर से आपको एक आरसीसी की लेयर मिलती है, और फिर उसके बाद आपको टाइलिंग का काम मिलता है. यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि कैसे व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दे आर यूजिंग. जब हम बात करते हैं आपका सारा का सारा स्टील वर्क का, फ्रेम वर्क का एंड सीमेंट आपका कौन सा यूज़ हो रहा है, दे आर जस्ट गिविंग ऑल द डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग व्हाट दे आर यूजिंग. पहली बात ये है. अब आते हैं गाइस दूसरी बात. यहाँ पे जिस एरिया में ये है सेक्टर 103 में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं, हर बिल्डिंग के अंदर एक नॉर्मल इशू है कि बेसमेंट के अंदर आपको सीपेज मिलती है. सो गोदरेज ने डिसाइड किया कि हमें कोई भी बेसमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो उन्होंने क्या किया कि आपको एक डिफ्रेंशिएटेड एरिया दिया है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर कार पार्किंग का स्पेस मिल रहा है. उसी के साथ में आपको ऊपर आपको क्लब हाउस मिल रहा है. आपकी कार पार्किंग से आपके टॉवर लॉबी तक के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इंक्लूसिव ऑफ गोल्फ कार्ट. सो गाइज दिस इज़ द मेन थिंग व्हाट गोदरेज हैव थॉट ऑफ. वरना इनके लिए भी क्या था, ये भी बना देते बेसमेंट, प्रॉब्लम तो आती ना बाद में. तो उस प्रॉब्लम को पहले दिन ही उन्होंने टैकल कर लिया इस चीज़ को लेकर. सो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ 4 BHK का सैम्पल फ्लैट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है. सो गाइज हेयर वी आर एट द सैम्पल फ्लैट ऑफ गोदरेज वृक्षा. ये आपके फ्लैट का मेन डोर होने वाला है, और यहाँ है आपका सर्वेंट रूम और यू कैन से यूटिलिटी रूम. सो गाइज जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, यू कैन चेक आउट द हाइट, द ग्रैंड एंट्रेंस यू गाइज आर गोइंग टू गेट. आपको यहाँ पे फ्लोर टू सीलिंग 11 फुट की हाइट मिलती है. दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट बेडरूम विच कैन बी यूज एज अ गेस्ट बेडरूम. आपको यहाँ पर मिलता है अटैच वॉशरूम. यहाँ से आपको मिलती है कनेक्टेड बालकनी. यू जस्ट चेक आउट द साइज ऑफ द बालकनी. दिस इज approximately 8 feet wide, and just check out how wide and how long it is. And this balcony connects from one room, then to drawing room, and then to your next bedroom as well. Just come. So guys, just look at the size of the dining area and living area you guys are going to get. This entire place is very well connected with your huge balcony area.
which can be used at the times for your sitting and during your parties also. So guys, again, अगर हम बात करें kitchen की, you are just going to get a good space for your kitchen, which is very well connected with your utility balcony, which in turn connects with a washroom and your utility room. सो गाइज इतना थॉटफुली डिजाइंड, मैं अब आपको दिखाता हूँ फायदे की चीज़ें. वाई दिस फ्लैट इज मच मोर बेटर एज अ 4 BHK देन मैनी ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. लुक एट द साइज. फर्स्ट बेडरूम आप देख चुके, किचन आप देख चुके. इसके बाद अगेन यू आर जस्ट गोइंग टू गेट दिस प्राइवेट प्लेस विच कैन बी मेड एज योर स्टडी रूम, योर मंदिर and many other things that you can think of. You can use it as a bar also. So guys, this is your second bedroom, which can be used as your kids bedroom as well. So from that side it connects to a running balcony, which I'm just going to show you after some time. So again, this is also going to get one more attached toilet and bathroom. So this is your third bedroom. You can just look at the size. So आपकी बड़ी बालकनी ऑल द वे बाहर से आते हुए यहाँ पे कनेक्ट करती है. अगेन आपको यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम आपको यहाँ पे मिलता है. एंड गाइज उसके बाद आपका आता है मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम में आपको एक अच्छा खासा बड़ा मास्टर बेडरूम मिल जाता है. आपके पास स्टडी का स्पेस भी यहाँ पर आ जाता है. इसी के साथ में व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू गेट इज दिस, आपको एक वार्डरोब का स्पेस बिल्कुल अलग से मिल जाता है. एंड अगेन योर अटैच वॉशरूम विद द रूम. And the cherry on cake here is this balcony. Just look at the space. I'm just going to show you. It starts from here. यहाँ से शुरू होकर ये रैप अराउंड बालकनी. आप सोच के देखो the kind of steps I am taking right now. आपको नीचे इतना बड़ा स्पेस मिलता है, उसके बाद भी मतलब 15 एकड़ के आसपास का आपके पास स्पेस है. दिस इज द लास्ट TOD लाइसेंस ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें आपको सबसे कम लोडिंग मिलती है. सो गाइज ऑल द वे ये रैप अराउंड बालकनी यहाँ पे जाके फिनिश होती है. सो द काइंड ऑफ स्पेस एंड द सेंस ऑफ these huge balconies you are going to get is on a next level. So guys, I hope आपको गोदरेज का ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा. और मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से गोदरेज इसे बना रहा है और जो लग्जरी अमेनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है, these are all next level. and with the 2080 पेमेंट प्लान right now, ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव डील बनती है आज की डेट में. सो गाइज कंस्ट्रक्शन पेस को देखते हुए, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, अगर आपको एंड यूज़ के लिए अपना घर चाहिए, आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि मेरे पैसे कितने बढ़ गए, क्या सब हो गया, बट यू जस्ट नीड अ पीस ऑफ माइंड एंड अ गुड होम फॉर यू एंड योर फैमिली. सो गाइज दिस इज़ इट. ये आपके लिए बहुत अच्छा है. जस्ट कम हेयर एंड जस्ट विजिट दिस फ्लैट वंस एंड यू विल सी द डिफरेंस. सो गाइज अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो हैशटैग गोदरेज लिखकर हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली. एंड फॉर मैनी अदर गोदरेज प्रोजेक्ट्स एज वेल, हम उसके ऊपर भी आपसे बात कर सकते हैं. थैंक यू.